दोस्तों, ये प्यारा प्यारा मंजर, नूरानी और रूहानी मंजर आप देख रहे हैं बेंगलुरु के हज भवन का। राज्यसभा के रुकन, कांग्रेस की आला कमेटी, CWC के मेंबर, कर्नाटक रियासती हज कमेटी के मेंबर डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन ने कल रात बेंगलुरु के हज भवन पहुंचकर आज़मीन हज के 28वें काफिले को हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर देवराज अरस टर्क टर्मिनल के चेयरमैन वाई सईद अहमद व दीगर मौजूद थे। अमीर शरीयत मरहूम मौलाना सगीर अहमद रशादी के बड़े फर्जंद मौलाना कारी जुबैर अहमद खान रशादी, जो शारजा में रहते हैं, आपने दुआ फरमाई। डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन ने तमाम हुज्जाज कराम को मुबारकबाद पेश की और कहा कि बेंगलुरु में किए जाने वाले सफर हज के इंतजामात पूरे मुल्क के लिए मिसाली और नमूना हैं। नासिर हुसैन ने कहा कि वो हर रियासत का दौरा करते रहते हैं, लेकिन कर्नाटक में जिस तरह हाजियों की खिदमत की जाती है, ऐसी खिदमत शायद ही कहीं देखने को मिले। डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन ने हज पर जाने वालों से दरख्वास्त की कि वो मुल्क की तरक्की के लिए, खुशहाली के लिए, अमन के लिए दुआ करें। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके लिए दुआ करें, पूरी इंसानियत के लिए दुआ करें। डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन ने हज पर जा रहे कर्नाटक रियासती हज कमेटी के चेयरमैन जुल्फिकार अहमद खान टीपू को मुबारकबाद और तहनीयत पेश की। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाओं के दरमियान 28वां काफिला 20 मई की रात बेंगलुरु के हज भवन से केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए बसों के जरिए रवाना हुआ। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। मैं इन तमाम लोगों को खुशनसीब समझता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। इनके साथ साथ हमारे हज कमेटी के चेयरमैन टिप्पू साहब और उनकी पूरी टीम, हज कमेटी में उनकी टीम में मैं भी हूँ, MP रहूंगा, लेकिन उनकी कमेटी में मैं भी मेंबर हूँ। पूरी हज कमेटी को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। जिस तरह से उन्होंने एक निज़ाम यहाँ पे बनाया है, जिस तरह से सहूलतें करके देते हैं, जिस तरह से ये पूरा 1 महीने का ऑर्गेनाइज करते हैं, मुझे लगता है कि इस तरीके से, इस अंदाज से पूरे हिंदुस्तान में कहीं कभी इस तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं किया जाता है। मुझे हिंदुस्तान के हर स्टेट में जाने का, काम करने का मौका मिला है, लेकिन कर्नाटक के मुसलमान जिस जज्बात से, जिस जोश से, जिस एहतराम से, जिस अदब से ये हज कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं, लोगों को सहूलतें देते हैं और उनको यहाँ से पूरी ताकत दे के यहाँ से हज पे जो भेजते हैं, इन लोगों को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और मैं जितने भी हाजियां हज पे रवाना हो रहे हैं, उन लोगों की गुजारिश करना चाहूंगा कि जब वो हज पे पहुंचे, वो सिर्फ अपने भाई, अपने माँ बाप, भाई बहन, अपने रिश्तेदार को याद ना करें, वो हिंदुस्तान के सिर्फ मुसलमान को याद ना करें, हिंदुस्तान के हर बाशिंदे को याद करें और दुआ करें कि हिंदुस्तान पहले जिस तरीके से चल रहा था, जिस तरह भाईचारे की हम जिंदगी कर रहे थे, जिस तरह से गंगा जमुनी तहजीब के तहत हम लोग जिंदगी कर रहे थे, उसी अंदाज में आने वाले दिनों में भी हिंदुस्तान आगे बढ़े। क्योंकि इस बीच में जो डिस्टर्बेंसेस हम लोगों को देखने को मिलते हैं, जो हादसे सुनने को मिलते हैं, जिस तरह से यहाँ पे नफरत फैली हुई है, उस नफरत को अल्लाह खत्म करके सबके दिलों में मोहब्बत डालें, इसकी दुआ करें और हमारा देश आगे बढ़े, इसकी दुआ करें। मैं कभी ये नहीं चाहूँ किसी एक धर्म के लोग, एक मजहब के लोगों के लिए दुआ करें, हम लोग पूरी इंसानियत के लिए दुआ करें, क्योंकि हमारा रब्बुल मुस्लिमीन नहीं, रब्बुल आलमीन है। पूरे आलम के लिए दुआ करके वापस है। इन बातों के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ। ये बताइए कहाँ से आप आए हैं और सफर का आगाज हो रहा है? हम लोग मैंगलोर से आए हैं। हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने एक्सपेक्ट नहीं किया, बट अल्हम्दुलिल्लाह इस बार हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो कैसे इंतजामात वगैरह यहाँ पर? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा यहाँ की है, खिदमत बहुत खूबसूरत अल्हम्दुलिल्लाह। इतनी ऑर्गेनाइज्ड हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह, लाइक
हम लोग ने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया है. बहुत बहुत like very organized, बहुत well planned, और the volunteers are like they go out of the way. अल्हम्दुलिल्लाह, like हमने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था. कोई सजेशंस वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह भी कुछ नहीं. अल्हम्दुलिल्लाह बहुत, आई मीन एकोमोडेशन में प्लीज़ आप औरतों के और मर्दों के लिए प्लीज़ सेग्रीगेट नहीं करें, अलग अलग रखें. अलग अलग करें. हाँ, वो एक यानी रिक्वेस्ट औरतों है. का रूम अलग रहे, मर्दों के रूम अलग रहे. क्योंकि लाइक हम लोग बिना पर्दे के वहाँ सारा दिन नहीं रह सकते हैं ना, तो अगर औरतें को उनका ही एक रूम मिले. जैसा अब मक्के में जी, सहूलत की जी, गई है, अलग जी, अलग कमरे दिए गए हैं. जी जी हाँ, जी. तो इसी तरह यहाँ पर भी ऐसी सहूलत होनी चाहिए. हाँ जी, हाँ जी, हाँ. बहुत आसानी हो जाएगी. हाँ, तो क्या कहना चाह रही हैं, क्या काम करते हैं आप? नहीं, मैं हाउस वाइफ हूँ. हाँ, तो ये तो लोग खवातीन के लिए क्या कहना चाह रही हैं? मैसेज वो आगे बढ़े, किस तरह घरेलू जिम्मेदारी भी रहती है? कुछ भी हो, अल्लाह पे तवक्कल करो, अल्लाह सब आसान कर देगा. क्योंकि हम लोग जो सोचते हैं वैसे नहीं होता. समटाइम्स यू नीड टू लीव एवरीथिंग ऑन अल्लाह एंड ही विल हेल्प. लाइक होगा परेशानी, बच्चे, हस्बैंड सब है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह आसान कर देगा. आजकल अल्हम्दुलिल्लाह. देखते हैं रिश्ते जो है बनते भी हैं और टूट भी जाते हाँ हैं. जी. रिश्तों में मजबूती आनी चाहिए. हाँ जी, इस और सिलसिले में क्या कहें? सब्र करना है. और ऐसा है कि आप अभी अकॉर्डिंग टू मी आपको मेंटल हेल्थ के लिए लाइक यू अभी बहुत से इस्लामिक काउंसलिंग भी है. सो इफ़ देयर इज़ प्रॉब्लम, आप किसी से बात कर दीजिए, तो वो लोग लाइक कोई तो होगा आपके लिए हेल्प करने के लिए. एंड अभी तो बहुत से मुस्लिम औरतें हैं और इवन मर्द और एसोसिएशंस भी है जो लाइक आर रेडी टू हेल्प. लाइक फैमिली प्रॉब्लम्स या कुछ ना कुछ तो रहता है, और वो भी अभी के बच्चों का भी है. तो तो गाइडेंस लेना चाहिए. गाइडेंस लेना चाहिए. शुक्रिया जी. एक दो बात, क्या काम करते हैं? मंगलूर में रहते हैं किधर? नहीं, मैं दुबई में रहता हूँ. हाँ, जी, जी 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 दुबई में रहते हैं. जी जी. तो सफर का मौका मिला, हज पर जी, जाने जी, की जी, सआदत हासिल हो रही है. हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हाँ अल्हम्दुलिल्लाह. हाँ हाँ. मेरा जुबान इतना अच्छा नहीं है, हाँ, मैं जी. इंग्लिश में बात कर सकता जी हूँ. बताइए, इंग्लिश में एक मैसेज दीजिए आज के हालात में. दुआ करें, वो सब कुछ हो जाएगा इंशाल्लाह. हाँ. वही मैसेज. तो दुबई में रहते हैं. अब जो वर्ल्ड में जो हालात चल रहे हैं, कुछ वहाँ पर वो हालात कैसे? बस ठीक हो रहा है इंशाल्लाह. ठीक. हाँ. उसके लिए भी दुआ करेंगे इंशाल्लाह. कोई प्रॉब्लम वहाँ पर आपके लिए? नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं. हाँ. अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह. कोई डर खौफ का माहौल है? नहीं, उतना नहीं है. नहीं है. गवर्नमेंट बहुत अच्छा है, हाँ. वो मदद भी कर रहा है. हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह. तो अब जो है आप मंगलूर के लिए और वतन हिंदुस्तान के लिए भी दुआ मांगेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह. इंशाल्लाह इंशाल्लाह हाँ, इंशाल्लाह. जी जी जी. 2 words from you. What can I say? Because it's well organized. I didn't expect this to be like this one. I'm very happy. Yeah, that's because everything she has told. Because Yes, the yes. recommendation is we have to separate the rooms, especially for the girls and the boys, so they can have a comfortable these things. The food was awesome, and the volunteers was awesome. The management is everything they organize in a well manner. Yeah, happy. बहुत अच्छा सहूलत भी दिया है, और ये फैसिलिटीज़ बसों का और लगेज के स्पेशली. कल से हमने लगेज दिया तो आसान हो गया, हम तो आराम से एक हैंड बैग लेके आए. सो सहूलत भी अच्छा है. तो हज मुबारक. शुक्रिया. थैंक यू. जी बताइए, कहाँ से आप आए हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू. मैं डॉक्टर हुसैन काजी हूँ, आरटी नगर से आया हूँ. अल्हम्दुलिल्लाह, मैं और बीवी मिल के जा रहे हैं. हमारी बीवी का पहला फ़र्ज़ हज हो रहा है. तो आप मैं हज मेडिकल मिशन में 9 times I have gone as a doctor, so I know every system. तो 9 मरतबा आप हज मेडिकल मिशन, मेडिकल मिशन के तहत 9 मरतबा में हज भी हुआ है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह. हाँ हाँ हाँ. और वालिदैन का भी हज बदल किया. दिस इज 12th हज आई एम डूइंग इंशाल्लाह. देखिए, ऐसे भी लोग हैं जिन्हें अल्लाह ताला बार बार बुलाता है. 12वीं मरतबा आप हज करने जा रहे हैं. 12वीं मरतबा, ये बहुत बड़ी बात है. हदीस है ना, जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम लब्बैक कहे, उसके जवाब में जो अरवा कितने बार लब्बैक कहा है उतने बार जाएगा. ये वो असल है. पैसे रहने से तो एक इस्तिताअत है, लेकिन पहले वो रूह लब्बैक का जवाब लब्बैक दिया होना तो वो ज़रूरी है. और सजेशन क्या बोले तो किट्स का बोल रहे हैं वेट, जैसा प्राइवेट वाले 2 किट बोल रहे हैं, वो चार्ज लेके वो दे दें, स्टैंडर्डाइज कर दें. और किट का भी, कैरी बैग का भी स्टैंडर्डाइज करने दें,
तो इंशाल्लाह ताला सही हो जाएगा, बाकी सब ठीक है। और हज मेडिकल कमेटी में, हज कमेटी में एक डॉक्टर होना ज़रूरी है, और ट्रेनिंग में हज यानी हज कमेटी में एक डॉक्टर का होना जरूरी है। बहुत जरूरी है। हेल्थ टिप्स कोई डिस्कस नहीं कर रहा है, हेल्थ प्रिवेंटिव जॉब्स, कितने इंजरीज होते हैं, क्या हमें प्रिवेंशन करना है, उसका कोई भी बॉदर नहीं कर रहा है। हज वॉकाथॉन का भी सिलसिला शुरू किया गया है, हज जाने से पहले वॉकिंग की आदत डालें। वॉकिंग का एक बोलेंगे तो हो गया, कितने वहाँ एस्केलेटर है, कितना भीड़ में, क्राउड में कितने लोग दीवाने हो जाते हैं। छोटे छोटे गांव से आते हैं ना, हम देखे हैं हज मेडिकल मिशन में जाके, बड़ी भीड़ देख के दीवाने हो जाते हैं। तो ये सजेशन है आपकी? एक सजेशन, और एक डिस्पेंसरी हमेशा रखें। हज क्या है, डिस्पेंसरी है यहाँ पर, हॉस्पिटल की सहूलत भी मौजूद। बहुत बहुत शुक्रिया सर। कैसे महसूस हो रहा है? बहुत खुशी महसूस हो रही है। अल्लाह के घर के दीदार को जा रहे हैं। अल्लाह हमारे अरकानों को सही करे और कबूल फरमाए। कहाँ पर रहते हैं आप? राजा जी नगर जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहुत सालों से अरमान थी कि हज पर जाएं, और आज अल्लाह ताला का बुलावा आया है। गैबी मदद मिली हमको, दाले अल्लाह का नाम लेकर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह कबूल किया, हम निकल पड़े इंशाल्लाह। तो हालात हाजिरा के पेश नज़र क्या कहना चाह रहे हैं? मायूसी का मंजर भी देखने को मिलता है, मायूसी भी देखने को मिलती है। ज़रूरत है इंशाल्लाह, जाकर हम दुआ करेंगे सबके लिए इंशाल्लाह। सबके लिए दुआएं मांगेंगे, वतन के लिए और पूरी दुनिया के लिए। दुनिया के भी जो हालात हैं, जुल्म बहुत हो रहा है, जुल्म से अल्लाह बचाए, जालिमों को सज़ा दे और मजलूमों को अल्लाह साथ दे इंशाल्लाह। जी बताइए दो बात। जी बोलिए। तो जैसे हालात बता रहे थे कि जी जुल्म और ज़्यादती बढ़ रही हाँ, है, बेशक बहुत ज़्यादा हो गया है, बढ़ रही है। बेशक बेचैनी बहुत बढ़ रही है। इंशाल्लाह अभी अल्लाह के दरबार में जा रहे हैं, इंशाल्लाह दुआ करेंगे, ये जुल्म करने वालों को सबक सिखाने के लिए इंशाल्लाह दुआ करेंगे। हज के लिए जा रहे हैं तो इंशाल्लाह अल्लाह हर दुआ को कबूल करेगा इंशाल्लाह। तो एक इत्तेहाद का माहौल रहना चाहिए, अमन का माहौल रहना चाहिए। जी बेशक इंशाल्लाह दुआ करेंगे, अल्लाह इंशाल्लाह पूरा अमल हो जाएगा इंशाल्लाह। तो क्या कहना चाह रहे हैं नौजवानों को? नौजवानों को ज़रा सब्र रहने का इत्तला करना है, क्योंकि अभी बकरीद का ये है मंजिल है, वो हर जगह भी RSS वाले वो सब थोड़ा ज़्यादा मुश्किलात और परेशानी करने वाले हैं, इसलिए हमारे नौजवानों को भी ज़रा सब्र लेके इंशाल्लाह, सब्र बहुत ज़रूरी है। ईमान वाले और इस्लाम से सब्र करने वाले के साथ देता है, इसलिए वो सब्र करना बहुत ज़रूरी है। इंशाल्लाह हम भी दुआ करेंगे, नौजवानों को सब्र दे और तौफीक दे। पैर से आप तकलीफ है पैर में आपके? हाँ, तो कैसे मंसूबा बना हज पर जाने का? कितने सालों की तमन्ना थी? अल्लाह की मर्जी। हाँ, तो अभी तकलीफ वगैरह कैसी है? थोड़ा थोड़ा है अभी तकलीफ है। हाँ, तो कौन है साथ में? वो दो भांजे हैं। हाँ, तो उम्मीद कि आपका सफ़र आसान हो और इंशाल्लाह दुआ हज के करो। फराइज भी अंजाम दिए। आमीन। हाँ, बताइए दो बातें आप रहने दो। हाँ क्या बोलूं? बोलिए, एक खुशी का मौका है, अल्हम्दुलिल्लाह। पहला हज है। जी हाँ, हाँ, कितने सालों से इंतजार था हज का? अल्लाह ताला आज पूरी कराया। हाँ, और आज दुआ ये में पूरा भी। होने जा रहा है। जी जी, हाँ, तो तरबियत वगैरह पूरी हुई है? अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, इंशाल्लाह आपका सफ़र आसान हो। आमीन। आप हज को जाना, आपको भी छोड़ने के लिए इंशाल्लाह आपके मेहमान, आपके रिश्तेदार आपको छोड़ने आना। हमारी तमाम की ख्वाहिश यही होती है हज कमेटी से कि जितने भी हज पर हर मोमिन मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि एक मरतबा जिंदगी में हज करे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जितने भी यहाँ पे आए हैं और जितने भी ख्वाहिश और तमन्ना रखते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको हज नसीब फरमाए। इंशाल्लाह मौलाना दुआ करेंगे। لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد على كل حال. اے اللہ تجھ سے مدد مانگتے ہوئے اس پورے پیارے قافلے کو، جن کو تو نے اے اللہ لاکھوں میں کروڑوں میں آپ نے منتخب فرمایا، اے اللہ ہم آپ کے حوالے کر رہے ہیں۔ اے اللہ ان سب کے روانہ ہونے کو قبول فرما لیجیے۔
اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کی سفر میں حفاظت فرمائیے، حضر میں حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ان کے تمام ارکان حج کو قبول فرمائیے، ان کے عمرہ کو قبول فرمائیے۔ اے اللہ انہیں صحت و عافیت عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہر طرح کا خیر کو انہیں نصیب فرما۔ اے اللہ تیرے گھر کی زیارت کے تمام خیر و برکات اے اللہ انہیں نصیب فرما۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دیار پر حاضری کی تمام سعادتیں اے اللہ انہیں قبول فرما، انہیں عطا فرما۔ اے اللہ ان کے مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ حرمین شریفین کی تمام برکتوں سے اے اللہ انہیں مالا مال فرما۔ اے اللہ مردوں کی بھی حفاظت فرما، عورتوں کی بھی حفاظت فرما۔ جتنے دربار میں پہنچ چکے ہیں اور پہنچنے والے ہیں سب کی حفاظت فرما، سب کے حج کو قبول فرما، حج مقبول نصیب فرما، حج مبرور نصیب فرما۔ اے اللہ یہ جائیں تو واپس اس حال میں آئیں کہ جس حال میں یہ جا رہے ہیں اس سے ان کی حالت اور اچھی ہو۔ اے اللہ ان کی دنیا اچھی ہو جائے، ان کی آخرت اچھی ہو جائے، ان کے اخلاق اچھے ہو جائیں، ایمان میں مزید تازگی حاصل ہو جائے، ایمان کی پختگی حاصل ہو جائے، ایمان کی حلاوت نصیب ہو جائے۔ تلاوت قرآن میں قرآن مجید کے اترنے کی جگہ میں تو انہیں بلا رہا ہے، اپنے فضل و کرم سے تو انہیں قرآن کا تحفہ عطا فرما، ان کی زندگی میں قرآن داخل فرما، قرآن کی برکت سے ان کی دنیا سوار دیجیے، قرآن کی برکت سے ان کی آخرت کو سوار دیجیے۔ اور اے اللہ اپنے فضل و کرم سے جتنے حاضرین ہیں سب کے جائز تمناؤں میں ایسا کامیابی عطا فرما، سب کو صحت و سلامتی نصیب فرما۔ خصوصیت کے ساتھ ہمارے جنگیر جمیل صاحب عالی جناب اور اسی طریقے سے ہمارے رحیم خان صاحب عزت ناب اور ہمارے ناصر حسین صاحب اور اسی طریقے سے ہمارے محب اکرم ہمارے عالی جناب ٹیپو صاحب اور عالی جناب مجاہد صاحب اور ہمارے عالی جناب مزمل صاحب۔ اے اللہ تمام حاضرین ان کے اور ان کے تمام رفقاء کرام کو سب کو جزائے خیر عطا فرما، ان سب کی دنیا اچھی فرما۔ اے اللہ ان سب کی آخرت کو اچھی فرما۔ تیرے ان پیارے تیرے گھر کو جانے والوں کی برکت سے اے اللہ ہم سب کی حاضری مقدر فرما، ہم سب کو تیرے گھر کی حاضری مقدر فرما۔ اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، اے اللہ جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ ایک تیرا بندہ احمد خان پٹھان صاحب وہ بھی اس سال عازم سفر تھے، تیرے دربار میں پہنچنے والے تھے لیکن تیرا بلاوا آ گیا، وہ تجھے پارے ہو چکے اور وہ اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ پروردگار ان کے اعمال کو اعمال صالحہ کو قبول فرما۔ جناب سعید صاحب ہمارے مجاہد صاحب ان کی شان خوشی بھی صاحب ان کی شان خوشی دل خوشی مصطفیٰ صاحب فرما رہے ہیں۔ نظام صاحب ہو گیا جائیں، سید صاحب، نظام صاحب، ایڈوکیٹ جنرل صاحب، ایڈوکیٹ جنرل صاحب سے جگہ دیا طرف سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون الحمد لله الحمد لله الحمد لله
अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, सुब्हानका इन्नी ज़लमतु नफ्सी फग़फ़िरली फ़इन्नहु ला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंता। अपना मुस्कुरा ले, लब्बैक पढ़ते हुए चले, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। खुदा हाफिज। इमिग्रेशन का कार्ड नहीं है, यहाँ से हटता है। आपको हटाना आपके शान के खिलाफ है। आपको यहाँ से हटाना आपके शान के खिलाफ है, उससे हटना है।